नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज जो वीडियो के लिए मैंने हेडिंग दिया है, शीर्षक दिया है, मुझे विश्वास है बहुत सारे लोग अचंभित हो जाएंगे कि 27 लाख वोटर जिनका नाम एसआईआर में कट गया, इसलिए पिछले 4 महीने से बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तमाशा कर रही थी। चुनाव आयोग के दरवाजे पे धरना देने के आगे जाकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही थी। और आखिर में यह मामला आकर अटका तो 27 लाख डिस्प्यूटेड वोटर थे जिनको काटा भी नहीं गया, लेकिन उनको वोटिंग से वंचित रखा गया क्योंकि उनके नाम के बारे में उनका लीगैलिटी कानूनन वो सही है या नहीं, ये तय करने में देरी हो गई और उनको अलग रख के ये चुनाव हो गया। तो ये बार बार 4 मई के बाद मैं सुन रहा हूं कि ये बड़ा अन्याय हो गया कि 27 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कारण वोटिंग से वंचित रखा गया। और शायद वही ममता दीदी के हार का कारण है। पहली बात है कि ममता दीदी के समर्थक तो मान नहीं रहे, और सिर्फ ममता दीदी के पार्टी में जो नेता कार्यकर्ता है वही नाराज नहीं है। बहुत सारे खुद को सेक्युलर लिबरल मानने वाले पत्रकार, एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ है और 27 लाख नाम काटे नहीं जाते। तो ममता दीदी का हारना बिल्कुल मुश्किल था। तो ये अजीब बात इसलिए है, जो मेरा हेडिंग है कि 27 लाख लोगों ने जिनको वोटिंग से वंचित रखा गया, उन्होंने ममता की इज्जत बचाई है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो 27 लाख सचमुच में जो कुछ ऑब्जेक्शन है वो बाजू में रखकर चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने उन 27 लाख लोगों को डिस्क्रिपेंसी के बावजूद वोटिंग करने का अवसर दिया होता, तो ममता दीदी और बुरी तरह से हार जाती। ये मेरा मानना है। मैं मानता हूं कि अगर वो 27 लाख वोटर को चांस दिया जाता और उसमें से कम 20 लाख लोगों ने और वोटिंग किया होता, तो बीजेपी और तृणमूल के वोटों में जो 14 लाख का फर्क है वो शायद 20 या 22 23 लाख का हो जाता। और बीजेपी को जो 207 208 सीटें मिली है, वो शायद 225 227 सीटें हो जाती। और जब 227 सीटें बीजेपी को मिल जाती, तो ममता दीदी के जो 80 के आसपास सीटें मिली है वो कम होकर 55 60 पर आकर अटक जाती। मतलब साफ है कि ममता दीदी हारी तो है, लेकिन उनकी सीटें इतनी भी कम नहीं हुई। 80 के आसपास तो रही, 60 के आसपास जाती तो ममता दीदी की इज्जत और चली जाती कि ममता दीदी के खिलाफ पूरा बंगाल कितना है वो सामने आ जाता। क्योंकि जब बोला जाता है कि ये लोग काटे गए, उनको वो अवसर नहीं दिया गया, क्या गारंटी है कि उस 27 लाख लोगों में सारे के सारे ममता दीदी को वोट देने वाले थे, और 27 लाख में से 20 लाख वोट भी ममता दीदी के साथ जाते, तो तृणमूल और बीजेपी इनकी गैप जो 14 लाख की है, तो 20 लाख अगर 27 में से ममता दीदी को मिलते, तो बीजेपी 6 लाख कम और तृणमूल 6 लाख ज्यादा हो जाते। ऐसा नहीं होता है। जब सुनामी आती है तो सुनामी ये नहीं देखती, बाढ़ आती है तो बाढ़ ये नहीं देखती कि भाई ये तो मेरा फेवरेट राजा है, इसके महल को मैं कैसे डुबाऊं। ऐसी बाढ़ सोचती नहीं। सुनामी हो, बाढ़ हो,
ऐसा नहीं सोचते। गरीब हो, नाम वाला हो, पैसे वाला हो, बाढ़ हर जगह समता की तरीके से आती है, सबको डुबा देती है। तो अगर 4, 4.5 लाख या 5 लाख वोटर्स ने ममता दीदी की सरकार डुबाई है, तो उसमें 27 लाख और जुड़ जाते, तो उसमें से कम 20 लाख से ज्यादा वोट करते, और 20 लाख में से 15 लाख और बीजेपी को ही मिलते, और ममता की जो 80 के आसपास सीटें आई है उसमें कम से कम 20-25 सीटें और कम हो जाती, और बीजेपी की शायद 20-25 सीटें और बढ़ जाती। मतलब साफ है कि जो नाम काटे गए या जिनको वोटिंग का अवसर नहीं दिया गया, वो सब के सब ममता के साथ नहीं थे। पिछले 10 साल में या 5 साल में जिस ढंग से वोटिंग पैटर्न बंगाल में बदल रहा था, वो साफ साफ संकेत दे रहा था, सिग्नल दे रहा था कि तृणमूल से लोग उब चुके हैं। तृणमूल और ममता की सत्ता जो थी, सरकार जो थी, व्यवस्था जो थी, वो बंगाल की जनता को हैरान और परेशान कर रही थी। सिर्फ नाराज नहीं थे लोग, उनको थोड़ी हिम्मत चाहिए थी। ममता को लात मारकर और ममता की पार्टी को लात मारकर सत्ता से बाहर करने के लिए वोटर को थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत थी। और आज भी जो आंकड़े हम देख रहे हैं कि सिर्फ 14 लाख का फर्क है, बीजेपी को कुछ 14 लाख ज्यादा है ऐसा बोला जाता है, तो मत भूलो आज ममता को जितना वोट परसेंटेज मिला है, जितना वोट प्रतिशत मिला है, अगले चुनाव में उतना भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और इसकी हिस्ट्री है। बंगाल में 15 साल पहले जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार लोगों ने बाहर कर दी थी, सत्ता से बाहर कर दी थी, उस वक्त ममता को मिले हुए वोट आप चेक करो। उसके पहले 5 साल ममता को कितने वोट मिलते थे, और 5 साल बाद जब ममता के नाम की सुनामी आ गई, परिवर्तन की सुनामी आ गई, तो उसमें लेफ्ट फ्रंट कैसे डूब गई। 5 साल पहले 2006 में जब लेफ्ट फ्रंट ने आखिरी बार चुनाव जीता था, तब भी वो 200 से आगे थे। ममता को 50, 60, 70 सीटें कुछ मिली थी, ममता के वोट बहुत कम थे, कांग्रेस के भी 10-12% वोट थे, फिर भी लोग लेफ्ट फ्रंट को हटाना चाहते थे। और लेफ्ट फ्रंट को जब लोग हटाना चाहते हैं, वोटर किसी सत्ता को हटाना चाहता है, तो आहिस्ते आहिस्ते थोड़ी हिम्मत वोटर में आ जाए, तो वोटर एक सुनामी बनकर आता है। और सुनामी आती है तो राजमहल हो या झुग्गी झोपड़ी हो, दोनों को डुबाकर ही निकल जाता है। तो इसलिए आज जो हम आंकड़े देख रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हो, लेकिन असलियत यह है कि अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वोट किया और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग ममता के खिलाफ गए। एक कोई बर्तन मांजने वाली औरत है, आज भी बर्तन मांजती है, चुनाव लड़ती थी उस वक्त भी बर्तन मांजती थी, फिर भी वो एमएलए बनकर चुनी गई बीजेपी के नाम पर। तो असलियत में बीजेपी के नाम पर नहीं जीती है वो ममता को हटाने वाली उस चुनाव क्षेत्र में स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट थी। वही ममता की पार्टी को, तृणमूल को हरा सकती थी, इसलिए लोग उसके पीछे खड़े हो गए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में खड़े हुए। एक बर्तन मांजने वाली को भद्रलोक ने भी वोट दिया है। जिस बच्ची पर बलात्कार हुआ था अभया, उसकी मां रत्ना देवनाथ को वैसे ही वोट मिला है, क्योंकि ममता को हटाना है तो ममता को हटाने वाला, हराने वाला जो भी कैंडिडेट अपने चुनाव क्षेत्र में है, उसको जिताना सुनामी की जिम्मेदारी बनती है।
और जब ये मामला पूरे प्रांत में, प्रदेश में फैल जाता है, तो लोग कैंडिडेट नहीं देखते, लोग पार्टी का नाम नहीं देखते, हराने वाला कौन है, जिसको हराना है, जिसको हटाना है, उसको हटाने में स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हमारे नजदीक कौन है, बस उसको वोट दो। अगर ये समझोगे तो ही चुनाव का एनालिसिस हो सकता है। और इसलिए बंगाल से 1500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ भाऊ तोरसेकर मुंबई में बैठकर ममता कैसे हारेगी इसका पिछले 2 महीने से एनालिसिस कर रहा था। मुझे सपना नहीं आ रहा था। मुझे एक बात समझ में आ रही थी कि बंगाल की जनता ममता को हटाना चाहती है, तो जो भी हटाएगा बस उसको वोट मिलेंगे। जैसा बोला जाता है मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? मुस्लिमों में बीजेपी के बारे में पूरे सेकुलर लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी, तुमको जीना मुश्किल हो जाएगा। ये जो डर मुस्लिमों के मन में लिबरल और सेक्युलर लोगों ने पैदा किया है, उसके कारण मुस्लिम वोट देने जाता है तो पार्टी नहीं देखता, चुनाव चिन्ह नहीं देखता, बीजेपी को कौन हरा सकता है? क्या उद्धव ठाकरे हरा सकता है? क्या ममता दीदी हरा सकती है? क्या कांग्रेस हरा सकती है? असम में हमने देखा कि असम में कांग्रेस के 32 एमएलए चुनकर आए, उसमें 31 मुस्लिम है। क्यों? उनको बीजेपी को हराना था। और वहां जो यूडी ऐसी कुछ अजमल की पार्टी है जो मुस्लिमों की पार्टी है, उसको हराकर, उसको हटाकर, उसको नकार कर आसाम के बहुसंख्य मुस्लिम कांग्रेस के साथ खड़े हुए, क्योंकि उनको बीजेपी को हराना था। बिल्कुल वही तरीके से बंगाल का वोटर जो था, वो ममता और ममता के गुंडे इनसे इतना परेशान था कि बस ममता को हटाना है, तृणमूल को हटाना है। और तृणमूल को हटाने के लिए उस पार्टी को हराने वाला कोई भी कैंडिडेट, उम्मीदवार हमारे चुनाव क्षेत्र में, तो उसके साथ जाना है। वो कैसा है, क्या है, औरत है या पुरुष है, वो नहीं देखा गया, बुढ़ा है, जवान है, नहीं देखा गया। बस ये ममता की पार्टी को हराएगा, यही उनकी सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी थी जो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे थे। ये समझना जरूरी है। अगर ये पूरे बंगाल की मेंटेलिटी है, तो उसमें जो 27 लाख लोग वोटिंग से वंचित रखे गए, जिनका नाम में या कुछ डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी है, इसके लिए उनको वोटिंग का अवसर नहीं दिया गया। अगर उनको वो अवसर मिलता तो वो भी पूरे बंगाल ने जिस ढंग से अपना वोट दिया है, उसी ही तरीके से, उसी ही दिशा में वोटिंग करते। मतलब साफ होता है, जो डिवीजन, जो हिस्सा हमको पूरे बंगाल के वोटिंग में आज दिखाई दे रहा है, 48 कुछ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, दोनों में फर्क कितना है? दोनों में 5% का, 10% का, 8% का जो फर्क है, वही फर्क उस 27 लाख वोटों में रहता। और अगर वो रहता तो उसका बड़ा हिस्सा अगर बीजेपी के खाते में जाता, कमल चुनाव चिन्ह पर जाता, तो जहां थोड़े बहुत फर्क से बीजेपी के कैंडिडेट हार गए तृणमूल के सामने, वहां तृणमूल की हार होती और बीजेपी की जीत होती। मतलब साफ है, उसी परसेंटेज में, उसी हिस्सेदारी में 27 लाख लोग वोटिंग करते, और ममता दीदी की सीटें और 20-25 से कम होती तो ममता दीदी 80, 81, 82 दिखाई नहीं देती। ममता दीदी 55 या 60 तक सिमट जाती। इसलिए मैंने जो शीर्षक दिया है, 27 लाख वोट काटने से ममता दीदी की इज्जत बची है।
तृणमूल कांग्रेस की इज्जत बची है कि ये 60 के नीचे नहीं आए। ये फर्क होता है दोस्त, ये फर्क होता है। और ये समझना, अगर दिमाग पर किसी का दबाव ना हो पॉलिटिकली करेक्ट होने का, तो आप सीधे सीधे बातें देख सकते हैं कि 27 लाख वोट काटने से ममता नहीं हारी है। वो 27 लाख वोट अगर होते तो ममता दीदी इससे भी बुरी संख्या से हार जाती। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।